पिज्जा, जिसे आज दुनिया का सबसे बड़ा जंक फूड कहा जाता है। लोग कहते हैं इसे अवॉइड करो, कम खाओ और खाओ तो गिल्टी फील करो। लेकिन क्या सच में पिज्जा इतना खराब है, या फिर हमें जो पिज्जा दिया जा रहा है वो असली पिज्जा ही नहीं है? सच समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। पिज्जा की शुरुआत हुई नेपल्स से, जो कि इटली का एक कोस्टल सिटी है। 1700 के दशक और 1800 के दशक के समय में यहाँ के गरीब लोग एक ऐसा खाना खाते थे जो सस्ता भी हो, पेट भी भरे और जल्दी बन जाए। वो था फ्लैट ब्रेड, जिसके ऊपर टोमेटो, थोड़ा चीज और ऑलिव ऑयल डाला जाता था। यही सबसे पहला पिज्जा था। ये कोई लग्जरी फूड नहीं था, ये एक सर्वाइवल फूड था। लेकिन सिंपल होने के बावजूद ये न्यूट्रिशियस था, क्योंकि इसमें रियल इंग्रेडिएंट्स यूज होते थे। फिर आया साल 1889, जब इटली की क्वीन के लिए एक स्पेशल पिज्जा बनाया गया, जिसका नाम रखा गया पिज्जा मार्गरिटा। इसमें टोमेटो, मोज़रेला चीज और बेसिल यूज हुआ, जो इटली के फ्लैग के कलर्स को रिप्रेजेंट करता है, रेड, व्हाइट और ग्रीन। यही मोमेंट था जब पिज्जा लोकल फूड से नेशनल आइडेंटिटी बन गया। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझ, उस टाइम का पिज्जा आज के पिज्जा जैसा नहीं था। उसमें सिर्फ 4 मेन चीजें होती थी: फर्मेंटेड डो, फ्रेश टोमेटोज, मोज़रेला चीज और ऑलिव ऑयल। इस डो को तुरंत नहीं बनाया जाता था, इसे घंटों और कभी कभी पूरे दिन तक फर्मेंट होने दिया जाता था। इस प्रोसेस को कोल्ड फर्मेंटेशन कहते हैं। इससे डो हल्का हो जाता है, डाइजेशन आसान हो जाता है और बॉडी इसे बेटर तरीके से अब्सॉर्ब करती है। टोमेटो फ्रेश होता था, कोई पैकेट सॉस नहीं, कोई शुगर ऐड नहीं। मोज़रेला चीज रियल मिल्क से फ्रेश बनती थी, जिसमें प्रोटीन और नेचुरल फैट्स होते हैं। ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन होता था, जो हेल्दी फैट माना जाता है। यानी पूरा पिज्जा एक बैलेंस्ड, सिंपल और क्लीन मील था। कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं, कोई केमिकल्स नहीं, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं। अब सवाल यह है, अगर पिज्जा इतना परफेक्ट था तो यह जंक फूड कैसे बन गया? इसका जवाब है ग्लोबलाइजेशन और फास्ट फूड इंडस्ट्री। 1900 के दशक में जब इटली के लोग दूसरे देशों में माइग्रेट हुए, खासकर अमेरिका, तो पिज्जा भी उनके साथ गया। शुरू में लोग ट्रेडिशनल तरीके से ही पिज्जा बनाते थे, लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, स्पीड और प्रॉफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। यहीं से शुरू हुआ असली चेंज। सबसे पहले डो, जो पहले स्लो फर्मेंटेशन से बनता था, उसे रिप्लेस कर दिया गया रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा से, क्योंकि मैदा सस्ता है, जल्दी तैयार हो जाता है और बल्क में बनाना आसान है। लेकिन इसमें फाइबर नहीं होता, डाइजेशन स्लो हो जाता है और ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है। फिर आया टोमेटो। फ्रेश टोमेटो की जगह यूज होने लगा रेडीमेड सॉस, जिसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए शुगर ऐड की गई, प्रिजर्वेटिव्स डाले गए ताकि शेल्फ लाइफ बढ़े, यानी नेचुरल चीज आर्टिफिशियल बन गई। मोज़रेला चीज, जो पहले फ्रेश होती थी, उसे रिप्लेस कर दिया गया प्रोसेस्ड चीज से, जिसमें इमल्सिफायर्स, स्टेबलाइजर्स और एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं। ये मेल्ट तो अच्छा होता है, लेकिन हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं। ऑलिव ऑयल, ये जो एक हेल्थी फैट है, उसे रिप्लेस कर दिया गया चीप सीड ओनील्स से, क्योंकि वो सस्ते होते हैं और ज्यादा क्वांटिटी में यूज किए जा सकते हैं। टॉपिंग्स, जो पहले फ्रेश वेजिटेबल्स या सिंपल इंग्रेडिएंट्स होते थे, उनकी जगह आ गए प्रोसेस्ड मीट्स, जैसे पेपरोनी, सॉसेजेस, जो हाई सॉल्ट, प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स से भरे होते हैं। अब सोच, इंग्रेडिएंट का हर हिस्सा बदल गया, लेकिन नाम वही रहा, पिज्जा। यानी जो फूड पहले होल फूड था, जो वो धीरे धीरे एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बन गया। और फिर ब्लेम किसे किया गया? पिज्जा को। लोग कहते हैं पिज्जा अनहेल्थी है, पिज्जा मोटापा बढ़ाता है, पिज्जा से बीमारी होती है। लेकिन असल में प्रॉब्लम पिज्जा नहीं है, प्रॉब्लम है उसका मॉडर्न वर्जन। क्योंकि इटली में आज भी लोग ट्रेडिशनल पिज्जा खाते हैं, कंट्रोल्ड क्वांटिटी में, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ, और वो सेंचुरीज से इसे खा रहे हैं। फिर भी वो उतने अनहेल्थी नहीं है जितना फास्ट फूड कल्चर वाले देशों में देखा जाता है। ये पैटर्न सिर्फ पिज्जा के साथ नहीं हुआ। ब्रेड, जो पहले सिंपल होता था, अब प्रोसेस्ड हो गया। बटर, जो नेचुरल था, उसकी जगह मार्गरीन आ गया। योगर्ट, जो प्लेन होता था, उसमें शुगर भर दी गई। मीट, जो फ्रेश होता था, वो प्रोसेस्ड बन गया। हर चीज का सेम पैटर्न है, नेचुरल से इंडस्ट्रियल, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, क्लीन से प्रोसेस्ड। तो अगली बार जब आप पिज्जा खाओ, ये मत सोचो कि पिज्जा अच्छा है या बुरा, ये सोचो कि वो पिज्जा बना कैसे है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो रियल फूड है या प्रोसेस्ड वर्जन। क्योंकि सच बहुत सिंपल है, हर चीज जंक नहीं होती, उसे जंक बनाया जाता है, और पिज्जा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही रियल फूड के सच जानना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।